दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और फैटी लीवर का होना, यह दोनों चीज साइलेंट किलर के रूप में काम करता है हमारे शरीर में, जिस कारण इन दोनों चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर हम लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो हमारा हार्ट और हमारा लीवर 100% ठीक रहेगा, तभी हम सही तरीके से अपना लाइफ जी सकेंगे। दोस्तों, आज मैं कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं, फैटी लीवर की समस्या को कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में तो बताएंगे ही साथ कुछ सप्लीमेंट भी बताएंगे जिसे आप खा करके कंप्लीटली इसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक में हम यही बताने वाले हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल में खास करके ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है या फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो कैसे हम उसको कम करेंगे और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि एचडीएल हमारे शरीर में एक गार्ड के रूप में काम करता है, उसका बढ़ना बहुत जरूरी होता है, तभी वह बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल वो कम करने में मदद करता है। और दूसरी बात, फैटी लिवर में जनरली हम लोग जब भी जांच कराते हैं तो देखते हैं कि एसजीपीटी एसजीओटी दोनों बढ़ा हुआ रह रहा है। कभी अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो वहां पर आता है ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? यह दोनों चीज के बढ़ने से हमारे शरीर में खास कुछ सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को बहुत ही कमजोर कर रहे होते हैं। आज इंडिया में लगभग 32% लोग, खास करके 20 साल से लेकर के 65-70 साल तक की उम्र में फैटी लीवर की समस्या से तो ग्रसित है ही साथ कोलेस्ट्रॉल की समस्या से भी ग्रसित है। सबसे पहले ये कारण जानना होगा कि आपके फैटी लीवर होने का कारण क्या है या फिर ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का कारण क्या है। जनरली लीवर फंक्शन टेस्ट में एसजीपीटी और एसजीओटी तो तब बढ़ता है जब आप ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। अगर उसका आप कम कर देंगे तो ऐसे भी वह कम हो सकेगा। लेकिन ट्राइग्लिसराइड जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वह हमारे शरीर में बनता कैसे है? वो तब बनता है जब आप शुगर की चीज यानी कि चीनी से बने हुए चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। क्योंकि चीनी में बहुत कैलोरी होता है और जितना हम कैलोरी लेते हैं उतना हम बर्न नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वह हमारे नसों के अंदर जमना शुरू हो जाता है और उसी की वजह से ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड के टेस्ट में बढ़ा हुआ आता है। जनरली अगर हम इसका किसी एलोपैथिक की दवा की बात करें तो एलोपैथिक की दवा अगर हम खाते हैं तो वह तब तक ही वह कंट्रोल रखता है, वह जड़ से ठीक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक मैं उदाहरण देता हूँ। सपोज करें किसी के घर में अगर किसी मधुमक्खी का एक छत्ता लगा हुआ है और गली में भी कुछ मधुमक्खियां दिख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अगर एलोपैथी की दवाइयां खा रहे हैं तो उस गली की मधुमक्खियां को मार रहे हैं। यानी कि ब्लड के फ्लो में जो हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आ रहा है उसको हम खत्म कर रहे हैं, ना कि उस मधुमक्खी के छत्ता को हम जड़ से हटा रहे हैं। आज जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ यह कंप्लीटली जड़ से ठीक करने वाली नुस्खा है, तो इसे आप अपनाएंगे जरूर, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। जहां तक होगा ये 100% फायदेमंद ही होगा। दोस्तों, आज तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा कि वह कैसे बढ़ता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा चीनी की चीजें खा रहे हैं तो उसको रोकने की जरूरत है। अगर आप अल्कोहल का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो उसे रोकने की जरूरत है। अगर आप बाहरी चीजें, खास करके पैक्ड फूड, डीप फ्राइड फूड और जो जंक फूड कहलाता है उसे खा रहे हैं तो उसे रोकने की जरूरत है। और अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा समय निकालने की जरूरत है, कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत है। उसके बाद आपका फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों कम होने लगेगा। अब ये तो जान गए कि ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ता है और एसजीपीटी एसजीओटी कैसे बढ़ता है। अब हम जानेंगे कि खाने पीने में कौन कौन सा चीज हम खाएं जिससे कि हमारा ट्राइग्लिसराइड भी कम हो सके, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो सके और टोटल कोलेस्ट्रॉल कम हो सके, साथ ही साथ एसजीपीटी और एसजीओटी भी कम हो सके। अब खाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आप किसा हुआ अदरक डाल दें, छोटा छोटा 2 टुकड़ा दालचीनी का डाल दें और उसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक खौलाएं। खौलाने के बाद उसे छान लें। छानने के बाद उसमें आधा नींबू निचोड़ दें और उसके बाद उसे सिप सिप करके आप पी जाएं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही साथ एसजीपीटी भी कम होगा और एसजीओटी भी कम होगा। ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। यह ड्रिंक मैंने लगभग हजारों लोगों को दिया है और सभी का सभी नॉर्मल आया। यह ड्रिंक सुबह सुबह खाली पेट ले लेना है। उसके बाद एक और चीज करना है कि चिया सीड का आपने नाम सुन रखा होगा, कई वीडियो में पहले भी बताया हूँ। चिया सीड जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में आराम से मिल जाता है, 1 किलो आधा किलो का पैकेट मिलता है, आप उसे मंगा लें और उसे 1 चम्मच डेली रात में फूलने के लिए दे दें आधा गिलास पानी में।
और उसे सुबह-पहर चबा-चबा के अगर आप खा लेते हैं, तो उससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड और एसजीपीटी, एसजीओटी का लेवल नॉर्मल हो सकेगा। इसमें तीसरा जो चीज़ है, वह होता है देसी लहसुन। जो आप घर में लहसुन का उपयोग करते हैं, उस लहसुन का उपयोग आप 3 से 4 कली पर डे किसी भी समय आप उसको लेना स्टार्ट कर दें, तो आपका ट्राइग्लिसराइड तो कम होगा ही साथ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होने लगेगा। अब बात होती है एचडीएल, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको हम कैसे बढ़ाएँ? उसे बढ़ाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कर सकते हैं कि जो हमारा प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है, उसका हम उपयोग करना शुरू कर दें। और प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, वो होता है अखरोट में, बादाम में और चिया सीड में। चिया सीड तो हम ले रहे हैं ऑलरेडी। 2 चीज़ और हमें ऐड करने की ज़रूरत है, अखरोट और बादाम। ये डेली बेसिस पर हम खा सकते हैं। उससे भी हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो गार्ड का काम करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को, ऐसे भी कम करने में मदद करेगा। 8 से 10 दाना बादाम और 2 से 3 गिरी अखरोट आप डेली बेसिस पर रात में फूलने के लिए दे दें। सुबह पर उसे धो करके आराम से खा जाएँ, तो उससे आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और वह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद करेगा। अब रह गई बात कुछ-कुछ जो हमें व्यायाम करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप सुबह या शाम किसी भी समय आधे घंटा का कोई भी व्यायाम कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिस्क वॉक हो गया, लपक के चलना जिसे कहते हैं, हल्का-सा फास्ट वॉक हो गया। इसके बाद जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी तरह का वॉलीबॉल या फिर बैडमिंटन, किसी भी तरह का खेल खेलते हैं, तो वो आपको आधा घंटे से 45 मिनट खेल सकते हैं। उससे भी आपका एक्स्ट्रा कैलोरी और ख़ास करके जो ट्राइग्लिसराइड है, वह बर्न हो सकेगा। क्योंकि इन सारी चीज़ों के खाने के साथ-साथ अगर हम एक्सरसाइज भी करते हैं, तो हमारे शरीर से एक्स्ट्रा कैलोरी और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बहुत आसानी से 15-20 दिन के अंदर वह निकलना शुरू हो जाता है और हम बिल्कुल चंगे हो जाते हैं। जब आप दोबारा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं या एलएफटी कराते हैं, जिसमें कि एसजीपीटी, एसजीओटी दिखाया जाता है, तो आप देखेंगे कि आपका ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल हो गया और एसजीपीटी, एसजीओटी भी नॉर्मल हो गया। दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो हो गई कि हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, क्या ड्रिंक ले सकते हैं, क्या रोक सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब बताते हैं कि कौन-सा सप्लीमेंट खाने से हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकेंगे, और कौन सा सप्लीमेंट खा करके हम अपने फैटी लीवर की समस्या को, यानी कि एसजीपीटी, एसजीओटी जो बढ़ा हुआ आ रहा था, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें जो सप्लीमेंट के रूप में खाना होता है, वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड भी 2 कैटेगरी में आता है। एक तो वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है और दूसरा है नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति जो वेजिटेरियन सोर्स से खाना चाहते हैं, तो उनके लिए अलगी ऑयल के रूप में आता है ओमेगा 3 में एएलए और ईपीए। ये दोनों वेगन सोर्स से आता है। तो कोई भी अगर खाना चाहते हैं, तो वेगन सोर्स से आने वाली कोई भी ओमेगा 3 फैटी एसिड को 1 कैप्सूल डेली सुबह-शाम खाना शुरू कर दें। इसका डोज जनरली 1000 एमजी से 2000 एमजी तक आप डेली खा सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ही नहीं, बल्कि आपके बालों के लिए, आँखों के लिए, नाखून के लिए और स्किन के लिए या फिर हार्ट के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए, खास करके लीवर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो वो फिश ऑयल के रूप में ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। तो उसे भी खा करके हम अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं, या फिर ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर सकते हैं। और उसके खाने से दूसरी फ़ायदा ये होता है कि हमारा एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वह भी बढ़ने लगता है। अब रह गई बात फैटी लीवर को कैसे कम करें। तो फैटी लीवर को कम करने के लिए या फिर उसके लिए जो सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत होती है, उसमें आता है 2 ही नाम। एक नाम आता है मिल्क थिसिल और दूसरा डैंडेलियन। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो मिल्क थिसिल विद डैंडेलियन का इस्तेमाल करके टैबलेट या कैप्सूल के रूप में प्रोवाइड करती है। आप ऑनलाइन शॉपिंग में जहां से भी चाहें आप ले सकते हैं। एक टैबलेट में 200 mg का भी आता है, 400 mg का भी आता है। कोशिश तो ये रहे कि एक टैबलेट 400 mg का सुबह ले लेते हैं, तो 400 mg का शाम में भी ले लेंगे, यानी टोटल 800 mg हो जाएगा। तो वह भी हमारे लीवर को डिटॉक्स करने में काफ़ी मदद करेगा। चूँकि आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसा रिसर्च है जिसमें यह पाया गया है कि मिल्क थिसिल और डैंडेलियन, ये दोनों मिल करके हमारे लीवर पे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मदद करता है। इसको अगर रेगुलर हम 1 महीना 2 महीना ले लेते हैं, तो हमें कंप्लीटली फैटी लिवर की समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल को और फैटी लिवर को हम इन दोनों सप्लीमेंट खा करके भी कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं, जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो,
बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।